आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, कारोबारी मराकज बंद। मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। लॉन्ग मार्च के शुरा ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़या से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मीरपुर में तसादुम में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अपने बयान में कहा कि हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून हाथ में लेने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से सूरत हाल पर बात की है। नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अहदेदारान को अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदारान से बात करने का टास्क दिया। तमाम एतराफ़ पर सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। उम्मीद हूँ कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ अनासर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बहस और पुरअमन एहतजाज किसी भी जमहूरियत का हुस्न है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की पॉलिसीज जारी रखने के आज़म जाहिर किया है। मुआशी पॉलिसीज के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। उसके नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। IMF की रिपोर्ट। There are three very key reforms जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू GDP, द सेकंड थिंग इज एनर्जी, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज SOE रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में, वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें। और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना होता है, काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करेंगे। IMF का डूमोर का मुतालबा, पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहला वार खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट में कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुतवक्के। ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। IMF का मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। बातचीत का मकसद अगले प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल है। मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर नताइज बरामद होंगे। नुमाइंदा IMF एस्थर पेरिस का बयान।
आज़ाद शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान ने कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल किया। आला हुकाम, साबिक कप्तान, खिलाड़ियों समेत अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। कौमी हॉकी टीम ने इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 13 साल बाद आज़ाद शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदर बाप के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं। दूसरे मरहले में सूबे भर में 7000 खालों को पक्का करेंगे। खालों को पक्का करने से नहरों के टेल पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरिगेशन काज़िम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा अनहार के अमूर पर भी तबादला ख्याल। कौम मुश्किल दोराहे पर खड़ी है, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूँ, बातचीत के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। कहा, अगर कोई कह रहा है बातचीत की जाए तो उससे बात करें। सदर का रोल आईनी है, कोशिश की कि उहदे का हक अदा करूँ। बानी PTI का मैंडेट बहाल होना चाहिए। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। पूरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। कोशिश होगी अपने ओहदे से इंसाफ करूं। सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ना चाहता हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट PSDP में शामिल करवाए। अमन अमान को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सबसे कम तनख्वाह है। दहशत गर्दों से लड़ने के लिए पुलिस के पास वसाइल नहीं। बिजली की लोड शेडिंग को कम करके 0 पर लाएंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर के लिए फंडिंग का इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल में साफ पानी हर गांव, महल्ले और घर तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई स्कूल अब टीचर्स की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसान और लेबर कार्ड का इजरा जल्द करेंगे। गजा में निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। गजा के कत्लेआम पर हुकूमत एक मौसर आवाज़ बुलंद करे। हमें मुसलसल गजा के बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाना होगी। गजा के हवाले से 19 मई को लाए अमल का ऐलान करूंगा। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब में रोटी 15 रुपए में मिलेगी। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर खुराक पंजाब से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने कहा कि हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, इसकी दिल से कदर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना है। रोटी 15 रुपए में बेचेंगे। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि अवाम को सस्ती और मयारी रोटी की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ का आलमी दिन आज। दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना, माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और उन्हें खैराज तहसीन पेश करना है। बहुत याद आती है उसकी मुझे। आई मिस यू काशिफ, आई लव यू काशिफ। बहुत याद आती है। वो इस जगह पर चला गया कि हम लोग पहुंच भी नहीं सकते। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखे जहाँ भी रखे।
धरती पर लख्ते जिगर कुर्बान करने वाली बहादुर माओं को कौम का सलाम। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद, मां के बहादुर सपूत जिन्होंने वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जाम शहादत नोश किया। वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र, यादें ताज़ा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। बालाकोट में गनौल के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह काखान कई घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें। सड़क की बंदी से सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हज अखराजात पे मुमकिना हद तक कमी की गई। हज ऐप से आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी में सहूलत मैसर आएगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत का नया सिलसिला शुरू हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया दिया। हमास का कहना है कि अमरीका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की। अमरीका सहूनी फस्तायत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रफा में इसराइली जराइम की जिम्मेदार भी जो बाइडन इंतजामिया है।